अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। इस चैप्टर में जो बेसिकली हम पूरे चैप्टर में ही तकरीबन आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स की ही बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर से पहले आपने जो है वो अगर प्लेलिस्ट एक्सेस की है और अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आइगन वेक्टर कहाँ से आता है? अगर आपको वेक्टर नहीं पता तो आपको आइगन वेक्टर पता नहीं चलेगा, ठीक है। आइगन वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या होता है, उसमें क्या चेंजिंग आई है, और आइगन वैल्यू तो आपको पता है कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और फिर वैल्यू से आइगन वैल्यू में क्या चेंजिंग आई है वो हम जो है वो आज की वीडियो में देखेंगे। आइगन वैल्यू तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास वेक्टर क्या होता था। वेक्टर हमारे पास कोई भी सिंगल कॉलम अगर लिखा जाए तो उसे हम कहते हैं कि वो एक वेक्टर है। यहाँ पर हमें एक डेफिनेशन दी गई है जिससे हमें पता चलेगा आइगन वेक्टर के बारे में। एन आइगन वेक्टर ऑफ एन n by n मैट्रिक्स A इज अ नॉन जीरो वेक्टर X। क्या होगा हमारे पास वेक्टर, हमारे पास आइगन वेक्टर कभी भी जीरो नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो वेक्टर होगा। सच दैट AX इज इक्वल टू लैम्डा X, यही हमारे पास कंडीशन है। AX इज इक्वल टू लैम्डा X, ये हमारे पास कंडीशन है आइगन वेक्टर की। इसी कंडीशन से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो वेक्टर है वो आइगन वेक्टर है या फिर नहीं है। फॉर सम स्केलर लैम्डा, इसमें जो लैम्डा यूज हुआ है ना, अगर आप देखें ये वाली जो कंडीशन है AX इज इक्वल टू लैम्डा X, इसमें जो लैम्डा है हमारे पास, यही हमारे पास हमारी आइगन वैल्यू है। यस, ये हमारे पास एक आइगन वैल्यू है। आइगन वैल्यू बेसिकली हमारे पास कोई भी स्केलर हो सकता है। जैसे हमारे पास एक वेक्टर होता है, हम उसे डिफरेंट स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्केलर की वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो सकती है, 1, 2 या फिर कुछ भी हो सकती है, ठीक है, माइनस में भी हो सकती है। तो जो लैम्डा होगा हमारे पास वो क्या होगा, हमारे पास आइगन वैल्यू होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें लैम्डा, स्केलर लैम्डा इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू। लैम्डा हमारे पास आइगन वैल्यू होगा और ये वाली जो सिचुएशन हमारे पास सेटिस्फाई होके हमारे पास एक वेक्टर आ रहा होगा उसे हम कहेंगे आइगन वेक्टर। तो चलिए एक जो है वो एक क्वेश्चन से जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं इसके कंसेप्ट को। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल नंबर 3 है। शो दैट 7 इज एन आइगन वैल्यू। सॉरी, पहले एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है और एक U एंड V वेक्टर, दो वेक्टर्स दिए गए हैं और एक मैट्रिक्स दिया गया है A नाम का। हमें क्या करना है, आर U एंड V आइगन वेक्टर ऑफ A। हमें चेक करना है कि क्या U और V आइगन वेक्टर्स हैं A के या फिर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कंडीशन है आइगन वेक्टर की वो क्या है, AX इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ X। ये क्या है, हम अपने मैट्रिक्स A को किसी X के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। X हमारे पास जैसे हमारे पास यहाँ पे U वेक्टर दिया गया है तो ये हमारे पास X की वैल्यूज हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिचुएशन लिखें तो वो आएगी AU इज इक्वल टू लैम्डा U, ओके, लैम्डा U। हम क्या करेंगे, अपने मैट्रिक्स को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास उस जो भी वेक्टर आएगा उसमें से कुछ होना चाहिए ऐसा कि हम उसमें से कुछ वैल्यू कॉमन ले लें तो हमारे पास जो बाकी वेक्टर बचे वो हमारे पास U बच जाए, जो पहले वाला U था। आपने जो है वो घबरा नहीं जाना, मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पर दिखा देती हूँ एग्जाम्पल से, आपको और समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर A है, यहाँ पे U है और ये V है। मुझे चेक करना है कि ये आइगन वेक्टर है या फिर नहीं है। तो ये A और U हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। A और U को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया है -24 और 20, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जब AX इज इक्वल टू लैम्डा X की बात हो रही थी, तो अगर मैं इसमें से अपना X निकालना चाहूँ इस वैल्यू में से, तो X मेरे पास क्या है, 6 एंड -5 जो कि U की वैल्यू है, ठीक है। इसमें से अगर मैं X निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकल सकता है, अगर मैं इसमें से -4 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास मेरा X जो है वो आ जाएगा एज इट इज। यहाँ पर नेक्स्ट उन्होंने क्या किया है, -4 कॉमन लिया है और हमारे पास क्या हुआ है, X आ गया है हमारा, यानी कि -4U बन गया है। इसमें जो -4 है ये हमारे पास आइगन वैल्यू है और जो 6 और -5 जो है वापिस आ गया है हमारे पास X, बेसिकली ये हमारे पास क्या है, आइगन वेक्टर है।
आई होप अब आपका जो कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है ए वी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मैट्रिक्स ए है और एक वेक्टर है वी। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया -9 एंड 11। अब आप सोचें कि हम इसमें से कुछ कॉमन लें तो हमारे पास जो हमारा x है वो वापस आ जाए, यानी कि v वापस आ जाए। तो आप देखिए इसमें से ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा जो हम कॉमन ले, यानी कि -9 एंड 11 दोनों में से हम कॉमन ले सकें, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 तो हम कॉमन ले ही सकते हैं यहाँ से, लेकिन 11 के लिए इशू आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास आइगन वेक्टर नहीं है ए के लिए। ये थी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें हमें चेक करना था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है जिसमें हमें क्या किया गया है, शो दैट 7 इज एन आइगन वैल्यू फॉर मैट्रिक्स ए। पहले हमने क्या किया था, चेक किया था, हमें 2 वेक्टर दिए गए थे और हमने चेक करना था कि क्या वो आइगन वेक्टर हैं या फिर नहीं है। अब हमें आइगन वैल्यू दी गई है, हमें क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये आइगन वैल्यू है या फिर नहीं है आइगन वेक्टर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें द स्केलर 7, अब हमें चेक करना है कि 7 हमारे पास आइगन वैल्यू है या फिर नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास कंडीशन होती है ax इज इक्वल टू लैम्डा x, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू हमें दी गई है जो कि है 7, ठीक है। हम लैम्डा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर ली। अब देखें 7 की वैल्यू जब हम 7x को हम जब ऑपोजिट साइड पे ले जाएं, दूसरी साइड पे, तो हमारे पास जो है कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाती है ax माइनस 7x इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर कॉमन ले लिया है x को कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे x जो है वो कोई सिंगल वैल्यू नहीं है, बल्कि x हमारे पास एक मैट्रिक्स की बात हो रही है। इसलिए जब हम यहाँ से 7 को x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास 7 के साथ 1 नहीं आएगा, बल्कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a माइनस 7i और बाहर आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। अब हमने ये जो है ये वाली सिचुएशन जो है ये चेक करनी है, a माइनस 7i वाली, ठीक है। तो a हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स है, हमें यूज़ करना है एग्जांपल नंबर 2 से, वो पिछली जो एग्जांपल हमने सॉल्व की है। तो ये हमारे पास जो है वो वाला मैट्रिक्स है a, ठीक है। अब हमने क्या करना था, 7i हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 2 बाई 2 मैट्रिक्स की बात हो रही है, यानी कि 1 1 एंड 0 एंड 0। और इसको हमने क्या करना है, 7 को मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 7 7 0 एंड 0। ये मैट्रिक्स आ जाएगा 7i के लिए। तो ये उन्होंने जो है वो मल्टीप्लाई करके लिख दिया, यानी कि a माइनस 7i लिख दिया। अब हमने जो है वो माइनस किया तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। जब ये वाला मैट्रिक्स आ गया तो अब हमने चेक करना है कि क्या हमारे पास 0 0 आता है या फिर नहीं आता, ठीक है। हमने जो है वो लास्ट आपको आई थिंक मैंने बताया है कि हमारे पास नॉन ट्राइवल सोल्यूशन नहीं आना चाहिए, यानी कि नॉन ट्राइवल सोल्यूशन आना चाहिए। नॉन ट्राइवल सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि हम जब आंसर लाएं तो हमारे पास 0 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर 0 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये आइगन वैल्यू नहीं है। ये आपने देखा था कि आइगन वेक्टर जो है वो कोई नॉन जीरो वेक्टर होगा। तो यहाँ पर देखें, अब हम ये हमें दिया गया है, हम इससे वैल्यूज़ निकालते हैं। तो इससे वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसे आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें ai माइनस 7x इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल हमें दिया गया था, इसलिए हम अपने मैट्रिक्स को आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें x1 एंड x2 की वैल्यूज़ चाहिए। x1 x2 की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे रिड्यूस्ड एचरन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जब हमने रिड्यूस्ड एचरन फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो सेकंड रो जो है वो 0 हो गई है हमारे पास, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमारे पास जो आंसर आ रहा है, इस इक्वेशन नंबर 1 से वो आ रहा है x1 इज इक्वल टू, तो इस इक्वेशन से हमें मिल रहा था x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू x2, और x1 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1, ठीक है। तो इसलिए मतलब जो x1 की वैल्यू होगी वही x2 की वैल्यू होगी, तो वो हमने x1 x2 की वैल्यूज लिख दी, एक वेक्टर बना के लिख दिया हमने 1 1। तो यहाँ पर देखें जो हमारे पास वेक्टर आया है वो नॉन जीरो वेक्टर है, तो इसलिए हम कह देंगे कि हमारे पास जो लैम्डा इज इक्वल टू 7 है वो आइगन वैल्यू है कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर की। अगर यहाँ पे मुझे आंसर 0 मिल जाता तो मैं कहती कि ये आइगन वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 4, एक मैट्रिक्स दिया गया है।
एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें कहा गया है लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड आइगन वैल्यू ऑफ ए इज 2। आइगन वैल्यू हमें दी गई है 2। फाइंड अ बेसिस फॉर द कोरिस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस। हमें क्या करना है, ये जो आइगन स्पेस दी गई है यानी कि एक मैट्रिक्स दिया गया है, हमने क्या करना है, यूज़ करते हुए आइगन वैल्यू को बेसिस फाइंड करनी है। तो बेसिस आपको पता है, हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि वो कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमें जो करना क्या होता है, पहले हमें चाहिए होती है रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है आइगन वैल्यू को भी यूज़ करना है। ठीक है, जब आइगन वैल्यू को यूज़ करना है तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है वो क्या आ जाती है, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ठीक है, जब हमारे पास ए एक्स लैम्डा एक्स जो है वो इस साइड पे आ जाए तो आपको पता है ये इक्वल हो जाता है 0 के। अगर इसमें से हम x जो है वो कॉमन ले लें तो हमारे पास जो बचता है वो बचता है a माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड x इज इक्वल टू 0। और जो लैम्डा की वैल्यू है वो हमें यहाँ पर मिली है 2। तो आप यहाँ पर देखें 2i, ये हम फाइंड करना सीखेंगे, a माइनस 2i। ठीक है, a माइनस 2i को यूज करते हुए हम इस x1 की x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। अगर तो हमारे पास इसका सोल्यूशन जो है वो नॉन ट्रिवियल आएगा तो हम कह देंगे कि ये जो है, सॉरी इसमें हमें बेसिस फाइंड करनी है, चेक नहीं करना। अच्छा, तो बेसिस फाइंड करने के लिए a माइनस 2i जो है ये फॉर्म लिख ली। ये हमारे पास मैट्रिक्स a है, ये हमारे पास क्या है 2i की फॉर्म है। जो 2 आइगन वैल्यू है उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, जब इसको माइनस किया है तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आया है। ये वाला जो मैट्रिक्स आया है, अब हमने इसमें से बेसिस निकालनी है। तो बेसिस निकालने के लिए सबसे पहले इसे रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इससे रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। जब हमने यहाँ पे 0 बनाए तो हमें ये दोनों रोज 0 मिल गई। ठीक है, हमें यहाँ पर दोनों रोज जो है वो 0 मिल गई। यहाँ से हमें जस्ट एक रो जो है फर्स्ट वाली रो मिल रही है। और आपको पता है बेसिस बनाने के लिए हमें फ्री वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारे पास रो, उससे हमें जो इक्वेशन मिल रही है वो है 2x माइनस 2x1 माइनस x2 प्लस 6x3 इज इक्वल 0। यहाँ से x1 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे देखिए 3 रोज है, हमारे पास 3 रोज है तो यहाँ पर x1 x2 x3 3 आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, x1 के सामने हम ये वाली उसकी इक्वेशन लिखेंगे। x2 के सामने जो मैं आपको लिख देती हूँ, यहाँ पर होगा x1 x2 एंड x3। अब हमने क्या करना है, इनके कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिखनी है। x1 के सामने ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। जब 2x1 जो है वो इस साइड पे रहेगा, 2x1 अगर इस साइड पे रहे तो बाकी सारी वैल्यू दूसरी साइड पे चली जाएगी, जो कि हो जाएगी x2 माइनस 6x2 6x3। ठीक है, जब हम x1 का आंसर निकालेंगे तो 2 उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, x2/2 माइनस 3x3, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये मैं रिमूव कर देती हूँ। हमारे पास x1 का आंसर ये आ चुका है। हमने क्या करना है, x1 की जगह पे उसका आंसर लिखेंगे x2/2 माइनस 3x3। ये हमारे पास x1 का आंसर है। x2 एंड x3 का आंसर हमें मिला ही नहीं, तो उसके लिए हम x2 एंड x3 एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे x2 x3। ये लिखने के बाद आपको पता है हमने जो है फ्री वेरिएबल्स हमारे पास x2 एंड x3 हैं, वो हम कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखें x2 एंड x3 नीचे जो है वो कॉमन लिए गए हैं। जब हम x2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 1 एंड 0। जब x3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 3 0 एंड 1। ये हमारे पास आ जाएंगी बेसिस। और ये देखें जब हम इन्हें एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास हमारी बेसिस है। यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम दिया गया है, द आइगन वैल्यू ऑफ आ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर द एंट्रीज ऑन इट्स मेन डायगोनल। इसका क्या मतलब है कि आइगन वैल्यू हमने फाइंड करना हो किसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो उसकी अगर हमने आइगन वैल्यू फाइंड करनी है किसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास कैसा होता है, ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके ऊपर जो है वैल्यूज हो लेकिन नीचे क्या हो, जीरो हो। तो इसमें से हम आइगन वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये हमें बताया गया है। यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास जीरोज हैं लेकिन इसके ऊपर क्या है, वैल्यूज हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको हमने इस फॉर्म में अगर सोल्व करना हो यानी कि लैम्डा आई के साथ माइनस करना हो, तो यहाँ पर एक ऑपरेशन अप्लाई होता है, जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट में से माइनस होगी, ठीक है, सेकंड जो है उसको हम इसमें से माइनस करेंगे, थर्ड को हम इसमें से लिख देंगे, और जो ऊपर वाली बाकी वैल्यूज होंगी वो एज इट इज आ जाएंगी। यहाँ पर आप देखें ये जीरोज की जगह पे जीरोज वैसे ही आ जाएंगे, यहाँ पर देखें ये जीरोज वैसे ही आ जाएंगी। ये जो डायगोनल की एंट्रीज हैं ये लैम्डा में से माइनस हो जाएंगी, और ये जो ऊपर वाली वैल्यूज है ना ये एज इट इज आ जाएंगी, ये तीनों। ये है हमारे पास थ्योरम दिया गया है ताकि हम इजीली जो है वो आइगन वैल्यूज निकाल सकें। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, इसकी तरफ आते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंड आइगन वैल्यू ऑफ 3a 2a y और y नॉट। हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, हमने चेक करना है कि क्या लैम्डा इक्वल टू 2 इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर्स अगर फाइंड करें तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 जो है वो एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता। तो यहाँ पर हम वही जो है इक्वेशन सॉल्व करेंगे जो हम हर क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखें, इसको रोटेट कर लेती हूँ, ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें बताया गया है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ax इज इक्वल टू 2x, ये वही फॉर्म है हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू हमें 2 दी गई है, तो ये फॉर्म जो है a माइनस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स x इज इक्वल टू 0, ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। जब हम a में से 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 1 होगा, ठीक है, जब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। ये हमारे पास बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 2 साथ में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड 2। जब ये माइनस होगा तो 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3 एंड 8 माइनस 2 6। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो वेक्टर आया है, मैट्रिक्स आया है, उसकी जो रोज हैं, कॉलम्स हैं हमारे पास, वो एक दूसरे के डिपेंड हैं। कैसे डिपेंडेंट हैं कि अगर मैं कॉलम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो है वो कॉलम 2 जनरेट हो रहा है। इसका मतलब है कि ये मेरे पास रो डिपेंडेंट है, कॉलम डिपेंडेंट है। इसके लिए हमें जो है वो रिड्यूस्ड एचरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास नॉन ज़ीरो आंसर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लैम्डा की वैल्यू -2 दी गई है। अब हमें अगेन चेक करना है, ये वाली फॉर्म आपको पता है कैसे आ गई है, ठीक है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ये वाली फॉर्म जब हमें मिल जाएगी a प्लस 2 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का कैसे हुआ है, क्योंकि हमें जो आइगन वैल्यू मिली है वो -2 मिली है, तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है अगेन वो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट आया है, यानी कि फर्स्ट रो में से अगर हम 3 कॉमन ले तो उससे हमारे पास सेकंड वेक्टर जो है वो जनरेट हो रहा था, इसलिए हम कह देंगे कि ये हमारे पास -2 जो है वो आइगन वैल्यू है, एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में हमें आइगन वैल्यू जो है वो मिली थी, हमने चेक कर लिया कि ये आइगन वैल्यू जो है वो कोरिस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के लिए ठीक है या फिर नहीं, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमें एक आइगन वेक्टर दिया गया है, एक वेक्टर दिया गया है और एक मैट्रिक्स दिया गया है। हमने चेक करना है कि क्या ये आइगन वेक्टर बनता है इस मैट्रिक्स के लिए या फिर नहीं बनता। तो उसके लिए हम चेक कर लेते हैं, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसका ये वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स दिया गया है। अब हम चेक करते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो थी वो हमने इसी तरीके से सॉल्व की थी। कैसे हम फाइंड कर सकते हैं,
जब हमारे पास ये फॉर्म आ रही होती है ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये अगर हम मैट्रिक्स को और इस a को मल्टीप्लाई करें, यानी कि इस वेक्टर और a को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जो हमें वेक्टर मिले उससे हम ऐसा कुछ कॉमन निकाल सके ताकि हमारे पास बाकी जो है वो x अगेन आ जाए, तो तब हम कहते हैं कि ये हमारे पास आइगन वेक्टर है। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स निकालना चाहेंगे। ठीक है, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स हमें प्रूव करना होता है, आप समझ लें यही करना होता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ax को मल्टीप्लाई करते हैं, a हमारे पास ये है और x की वैल्यूज हमें ये दी गई हैं 1 और 4, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 1 और 29। ये हमारे पास आंसर आया है ax का। अब हमने क्या प्रूव करना है कि ax किसके इक्वल है, लैम्डा x के। यहाँ से अगर हम x निकालना चाहें, क्या हम यहाँ से x निकाल सकते हैं, x की वैल्यू है 1 और 4। क्या कुछ भी ऐसा ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं कि हम कुछ कॉमन ले लें तो यहाँ पर 1 और 4 आ जाए? तो आप देखिए हम यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, इसलिए हम कह देंगे कि ये हमारे पास आइगन वेक्टर नहीं है a का। अगर हम कुछ कॉमन ले सकते, कुछ भी कॉमन ले लेते 1 2 3 या कुछ भी, तो जो हम कॉमन लेते वो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू होती और जो है x हमारे पास बन जाता, तो ये हमारे पास आइगन वेक्टर प्रूव हो जाता। लेकिन इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हमारे साथ जो है वो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, तो उसमें देखिए हमें एक वेक्टर दिया गया है, हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स दिया गया है, चेक करना है कि क्या ये जो वेक्टर है ये इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर है या फिर नहीं। अगर आइगन वेक्टर है तो फिर हमने क्या चेक करना है, उसकी आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। तो चले देखते हैं पहले आइगन वेक्टर है या फिर नहीं है। हमने आइगन वेक्टर के लिए क्या करना होता है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 1 ये हमारे पास A मैट्रिक्स है और ये हमें जो है वो वेक्टर दिया गया है V। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया है। अब हमने देखना है कि क्या हम इस मैट्रिक्स में से अपना x जो है वो निकाल सकते हैं कुछ कॉमन लेके इस मैट्रिक्स में से। सॉरी, आइगन वेक्टर के लिए हमें चेक करना होता है कि हमारे पास नॉन जीरो जो है वो वेक्टर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो वेक्टर आया है वो नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब ये आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करता है। अब हमने चेक करना है आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू हम कैसे फाइंड करते थे, यहाँ से आपने गौर से देखना है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे पास। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे देखिए हमें जो मैट्रिक्स मिला है, अब हमने क्या करना है, इसमें से x निकालना है। x हमारे पास ये है। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पर -1 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास सेम है, यहाँ पर मसला है 2 का, एंड यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। लेकिन अगर मैं इस मैट्रिक्स को 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाले मैट्रिक्स को, तो मेरे पास जो है वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि मुझे जो है वो x निकालना है। तो अगर जो मेरे पास x है उसको मैं 3 प्लस स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करूं, जो मेरे पास मैट्रिक्स आया है उसमें से सेकंड एंट्री जो है वो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास जो आंसर है वो सेम आ रहा होगा। अगर तो वो सेम आ रहा होगा तो मैं जो है वो कह दूंगी कि आइगन वैल्यू ये जो है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 है। अगर नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि ये वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं, हम क्या करेंगे, 3 प्लस स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर तो हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यू आ जाती है तो हम कह देंगे कि ये आइगन वैल्यू है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें यहाँ पर 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 प्लस स्क्वायर रूट 2 के साथ। तो यहाँ पर जब 3 जो है -1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा। जब ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई होने के बाद ये स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, -3 को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। ये वाली वैल्यू आ गई है, मतलब कि हमने ये सेकंड एंट्री को इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आ गई है। यानी कि जो आइगन वैल्यू है हमारे पास वो ये है। ठीक है, यानी कि आइगन वैल्यू अगर हम कॉमन लें, अगर हम
ये वाली वैल्यू को कॉमन ले तो हमारे पास ये जो है वो जनरेट हो सकता है। ये कैसे हमें पता चला है? हमने इसको 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 अगर हम कॉमन ले ले, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले ले तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। और हमने 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास ये आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और आसान तरीके से समझाती हूँ कि यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, ठीक है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है एक्स, ठीक है, और यहाँ पर है 1। अगर मैं इस मैट्रिक्स में से x कॉमन लूँ, ठीक है, ये x कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, और उस x स्क्वायर को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो x स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि उस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखें, अगर तो ये वाली और ये वाली वैल्यू सेम आ रही हैं तो इसका मतलब है कि ये जो x हमने कॉमन लिया था, जो मल्टीप्लाई करके देखा था, वो हमारे पास क्या है? आइगन वैल्यू है। आई होप अब आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ हमारे पास एक वेक्टर दिया गया है और एक मैट्रिक्स दिया गया है, चेक करना है कि क्या आइगन वैल्यू है और चेक करना है कि क्या ये वेक्टर जो है वो आइगन वेक्टर है इस मैट्रिक्स के लिए या फिर नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले हम आइगन वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन होती है, यहाँ पे आप देखिए, ये हमारे पास मैट्रिक्स है और ये हमारे पास x है हमारा। आपको पता है हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है a माइनस लैम्डा i x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन होती है, आइगन वेक्टर हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हमारे पास x है, ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। आपने पढ़ा है ना, ax इज इक्वल टू लैम्डा x। यहाँ पर क्या किया गया है? मैट्रिक्स और x को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लैम्डा और x जो है वो गेट कर लेते हैं तो हम कह देंगे कि ये एक आइगन वेक्टर है। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वेक्टर आया है वो है 0 0 एंड 0। तो यहाँ पे देखिए, आप मल्टीप्लाई करने के बाद सारा वेक्टर 0 आ गया। इसका मतलब है कि ये हमारे पास आइगन वेक्टर नहीं है जो हमें गिवन वेक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें यही करना है। ये हमें मैट्रिक्स A दिया गया है और साथ में एक वेक्टर दिया गया है। हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि क्या लैम्डा x की फॉर्म आती है या फिर नहीं आती। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया है -2 4 एंड -2। मेरे पास जो x है वो देखें आप 1 -2 एंड 1। अगर इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो है, एक सेकेंड, अगर मैं अपने इस मैट्रिक्स में से -2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास जो है वो x आ रहा है। इसका मतलब है जो आइगन वैल्यू है वो है -2 एंड ये जो वेक्टर हमें दिया गया है ये आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करता है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमने अभी देखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी सेम ऐसे ही होना है। हमने चेक करना है कि क्या हमारे पास, हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 देख लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 जो कि दोनों एक ही मेथड से होंगे। हमें जो है वो दोनों में आइगन वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, चेक करना है कि क्या हमारे पास ये आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू है या फिर नहीं। अगर हैं तो फिर हमने क्या करना है, आइगन वेक्टर फाइंड करना है इन आइगन वैल्यूज को यूज करते हुए। तो इसके लिए आपको पता है हम किस तरह से करेंगे, a माइनस लैम्डा i x इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम a रखेंगे, a हमारे पास क्या है, हमारा मैट्रिक्स है। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रखेंगे, लैम्डा i जो है, लैम्डा जो है वो i आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। जब हम a माइनस लैम्डा i करेंगे तो हमने वो वाला मैट्रिक्स देखना है जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा, उसमें से हम वैल्यूज फाइंड करेंगे।
तो चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि a माइनस लैम्डा आई करेंगे, लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू क्या है 4, यानी कि ये हमारे पास 4i है और ये a है। जब a माइनस 4i करेंगे तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आया। अब हमने इस मैट्रिक्स में से x1, x2, x3 की वैल्यूज फाइंड करनी है। x1, x2, x3 की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम इस पर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, रो ऑपरेशंस, और इसे कन्वर्ट करेंगे जो है रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में। आपने याद रखना है कि जब आपने रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपने आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में करना है पहले। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास फर्स्ट रो से ये वैल्यू आती है x1 की, सेकेंड रो से x2 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, लेकिन x3 जो है वो हमें नहीं मिला, वो फ्री वेरिएबल है। लेकिन अगर हम x2 को देखें तो यहाँ पर माइनस x2 इज इक्वल टू x3, यानी कि x2 की जो भी वैल्यू होगी उसका पॉजिटिव साइड हमारे पास x3 के इक्वल होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि हमारे पास x2 की जो भी आंसर आएगा हमारे पास उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास x3 का आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं आपको आंसर्स दिखाती हूँ। यहाँ पर हमें क्या मिला है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू 0, ये हमें फर्स्ट रो से मिला है। सेकेंड रो से हमें ये मिला है विद x3 इज फ्री। लेकिन हमें क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, क्योंकि हमने देखा है कि x2 किसके इक्वल है, माइनस x2 इज इक्वल टू x3। तो उन्होंने क्या किया है, x2 का जो आंसर आया है वो आया है -1। जब x2 का आंसर -1 है तो हमारे पास x3 का आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ है, नॉन जीरो वेक्टर जनरेट हुआ है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है आइगन वैल्यू जो है वो करेक्ट आइगन वैल्यू है। नेक्स्ट ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 to 16 आपने क्या करना है, आइगन स्पेस को यूज करते हुए जो हमें जो है a और लैम्डा की वैल्यूज दी गई हैं, इनको यूज करते हुए आपने बेसिस फाइंड करनी है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक आपने इसी तरह करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें से हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं पहले। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स भी दिया गया है a, ये है वो मैट्रिक्स, एंड लैम्डा की वैल्यू b दी गई है। ठीक है, हम इस जो है इक्वेशन जो हमारे पास आती है इसमें पुट करेंगे a माइनस लैम्डा आई में। वैल्यूज पुट करने के बाद जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया है। अब हमने ये वाला मैट्रिक्स हमें मिल गया है, हमने x1 x2 की वैल्यूज फाइंड करनी है। उसके लिए हम इन्हें आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, उसमें से x1 और x2 की वैल्यूज निकालेंगे। तो यहाँ से हमें x1 इज इक्वल टू 0 मिला है, x2 क्या मिला है, फ्री वेरिएबल मिला है। तो यहाँ पर जो हमें बेसिस मिली हैं वो हमारे पास 0 and 1, ये हमारे पास बेसिस आई हैं। तो ये हमारे पास नॉन ज़ीरो है फुल वेक्टर। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो आइगन वैल्यू दी गई थी 1, वो हमारे पास करेक्ट साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 18 तक जो है वो सेम मेथड से होने हैं। बाकी क्वेश्चन जो है वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको कोई इशू हुआ तो आप मुझसे फिर पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड करने की। हमें एक ही फार्मूला दिया गया है a माइनस लैम्डा आई, उसी को यूज़ करते हुए हम आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। और ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या गिवन आइगन वैल्यू या फिर गिवन आइगन वेक्टर हमारे लिए करेक्ट है या फिर नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।